हेलो सिविल इंजीनियर्स, आप सबका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। क्या आप जानना चाहते हैं वो कौन से स्किल्स हैं जिनके बेस पे आप अपने आप को एक प्रोफेशनल सिविल इंजीनियर्स के रूप में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में एस्टैब्लिश कर सकते हैं। भले ही आप एक फ्रेशर सिविल इंजीनियर्स हैं, भले ही आप एक कॉलेज गोइंग हैं, भले ही आप एक वर्किंग सिविल इंजीनियर्स हैं, आपके पास नहीं है वो स्किल्स जो कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है। आप चाहते हैं कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करना। दोस्तों, आप जानना चाहते हैं कौन कौन सी स्किल्स वेरी इंपॉर्टेंट हैं कॉलेज पास आउट करने के बाद या एक वर्किंग सिविल इंजीनियर्स के लिए भी। दोस्तों, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविल देता है अपने सभी स्टूडेंट को टेक्निकल सपोर्ट के साथ में टेक्निकल एंड प्रैक्टिकल स्किल्स भी। दोस्तों, आज हर साल हजारों बच्चे जो है दोस्तों डिप्लोमा बीटेक और आईटीआई करके जो है दोस्तों सिविल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की फील्ड में उतरते हैं और जॉब्स के लिए सर्च करते हैं। आपकी क्लास में भी कम से कम 40 से 50 बच्चे तो रहे होंगे। सबने एक ही कोर्स पढ़ा है, सबने एक ही चीज पढ़ा और एक ही टीचर से पढ़े हैं। आप में और उनमें डिफरेंस कहाँ है? हो सकता है थोड़ा बहुत मार्क्स का डिफरेंस हो, बट एक्चुअल डिफरेंस क्या है? आप कैसे अपने आप को हजारों लाखों की भीड़ से अलग कर सकते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। वो कौन से स्किल्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं आपसे कम मार्क्स वाला आपसे आगे ना निकल जाए, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि दोस्तों अगर उसने कहीं से स्किल्स गेन कर ली, हो सकता है कि वो आपसे पहले जो वो अचीव करना चाहता है, जो आपका भी ड्रीम है, वो अचीव कर जाए। अगर आप नहीं मिस करना चाहते हैं इस अपॉर्चुनिटीज को, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं सिविल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की बैकबोन की, जिसको रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, क्वांटिटी सर्वे। क्वांटिटी सर्वे क्यों इंपॉर्टेंट है? आप कोई भी कंस्ट्रक्शन करते हैं, चाहे वो बिल्डिंग हो, चाहे वो ब्रिज हो, चाहे वो मेट्रो हो, किसी भी तरह का प्रोजेक्ट जो आप एग्जीक्यूट करने वाले हैं, उसकी सबसे पहले आपको क्वांटिटी सर्वेइंग करनी होती है। मतलब आपको पता करना होता है कि कॉस्ट कितनी आने वाली है इस प्रोजेक्ट में, क्योंकि बिना कॉस्ट के आप कोई भी प्रोजेक्ट नहीं कर सकते हैं स्टार्ट। अगर आप छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए, अगर आपको शर्ट भी लेनी है तो आप पहले पता करेंगे कि शर्ट कितने की आती है, तभी आप जो है घर से निकलेंगे उतना पैसा लेके। तो इसी टाइप से क्वांटिटी सर्वेइंग में इसीलिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए क्वांटिटी सर्वेयर की बहुत इंपॉर्टेंट आवश्यकता होती है। क्वांटिटी सर्वे में आता है दोस्तों एस्टिमेशन, बिलिंग एंड टेंडरिंग। एस्टिमेशन क्या होता है दोस्तों? जो आप बिल्डिंग बनाने वाले हैं उसमें कितना सीमेंट लगेगा, कितना सरिया लगेगा, कितना ईंट लगेगा, कितना कितना जो है टाइल्स लगेगा, कितना मार्बल लगेगा, पेंट लगेगा, प्लास्टर लगेगा, इसको कहते हैं एस्टिमेट करना। फिर उसके बाद उसमें रेट एनालिसिस होता है कि जो क्वांटिटी आपने निकाली है उसको मार्केट रेट से मल्टीप्लाई करके जो है आपके पास एक अमाउंट आता है कि प्लास्टर में कितना हमें अमाउंट पे करना है, शटरिंग के लिए कितना करना है, सरिये के लिए कितना करना है, या कंक्रीट के लिए कितना करना है। तो इसको कहते हैं दोस्तों एस्टिमेशन रेट एनालिसिस। फिर उसके बाद बीओक्यू बनाया जाता है कि कौन कौन से आइटम हमें एग्जीक्यूट करने हैं, दैट्स कम इनटू बीओक्यू। बिलिंग क्या होता है दोस्तों? जब आप एस्टिमेट करके जब आपका प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन फेज में चला जाता है, मतलब काम शुरू हो जाता है, तो आपको कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करना होता है, दैट इज कॉल्ड बिलिंग। टेंडरिंग क्या होता है दोस्तों? अब आपने बीओक्यू बना दिया, आपको पता है कि आपका प्रोजेक्ट इतने कॉस्ट का होने वाला है, आपको एक अच्छा कॉन्ट्रैक्टर चाहिए, तो उसके लिए आपको टेंडरिंग प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। तो दोस्तों, क्वांटिटी सर्वे के अंदर एस्टिमेशन, बिलिंग एंड टेंडरिंग तीनों ही चीजें आती हैं। दोस्तों, आपको कहाँ-कहाँ पे स्कोप है? बिल्डिंग में आप काम कर सकते हैं, इंटीरियर फिट आउट में क्वांटिटी सर्वेयर के रूप में काम कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में आप क्वांटिटी सर्वेइंग, एचवीएसी प्लम्बिंग फायर फाइटिंग के रूप में क्वांटिटी सर्वे का काम कर सकते हैं, ब्रिज में क्वांटिटी सर्वेयर का, हाईवे में क्वांटिटी सर्वे का, टनल एंड मेट्रो प्रोजेक्ट्स में आप क्वांटिटी सर्वेयर का काम कर सकते हैं, अगर आपको क्वांटिटी सर्वे, एस्टिमेशन, बिलिंग एंड टेंडरिंग की नॉलेज हो तो। क्वांटिटी सर्वे सॉफ्टवेयर दोस्तों, एपी कोड, प्लानशिफ्ट और रीबार, ये वो सॉफ्टवेयर है जो कि आपके महीनों के कामों को चुटकियों में कर देते हैं। अगर आपको इन कोड्स की नॉलेज हो, इन सॉफ्टवेयर की नॉलेज हो, तो आप कुछ भी दोस्तों आराम से कर सकते हैं और अपना क्वांटिटी सर्वेयर का प्रोफाइल जो है और ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। आपकी कंपनी में इंपॉर्टेंस और भी बढ़ जाती है, क्योंकि आपके पास है वो स्किल जो आपके साथ काम करने वाला किसी के पास नहीं है। ऑटोकैड और एक्सेल क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आज की डेट में दोस्तों कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा कॉमन यूज होने वाला सॉफ्टवेयर है ऑटोकैड। एक बच्चे से बच्चा भी जो है दोस्तों ऑटोकैड के ऊपर काम करना चाहता है, क्योंकि ऑटोकैड जो है हर जगह पे काम आता है। 2D और 3D ड्राइंग्स के लिए हम मोस्टली प्रेफर करते हैं ऑटोकैड को। एक्सेल क्यों जरूरी है दोस्तों? हम डे टू डे बेसिस पे रिपोर्ट्स वगैरह बनाते हैं, हमें रिपोर्ट्स बनानी होती है, हमें कैलकुलेशंस करनी होती है, तो उसमें एक्सेल जो है बहुत बढ़िया टूल है, बहुत बढ़िया सॉफ्टवेयर है। दोस्तों, लैंड सर्वे क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आज की डेट में कोई भी कंस्ट्रक्शन हम करते हैं तो वहां
वहाँ पर सबसे पहले लैंड सर्वे की आवश्यकता होती है। सबसे पहले आपको प्लॉटिंग में मार्किंग करनी होती है और उसके लिए जो है दोस्तों ऑटो लेवल और टोटेशन जैसे इंस्ट्रूमेंट की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। क्यों किसी के लैब टेस्ट क्यों ज़रूरी है दोस्तों एक सिविल इंजीनियर्स के लिए? क्योंकि दोस्तों आज कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में हम लोग बिना टेस्टिंग के कोई भी काम नहीं करते, चाहे वो सीमेंट टेस्ट हो, चाहे वो ब्रिक टेस्ट हो, चाहे वो सेल्ट सैंड टेस्ट हो, चाहे वो कॉम्पैक्शन हो, चाहे वो बिल्डिंग बनाने के लिए हम लोग जो है दोस्तों कह सकते हैं ना कि हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, बिल्डिंग बनाने के लिए हम लोग लोड बियरिंग टेस्ट करते हैं। उसके बाद दोस्तों जो है आपके डे टू डे बेसिस पे हम लोग स्टील का टेस्ट करते हैं। बहुत सारे लैब टेस्ट्स होते हैं दोस्तों, इनकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। प्लानिंग सॉफ्टवेयर क्यों ज़रूरी है दोस्तों? अगर आप कोई बिल्डिंग बना रहे हैं तो कितने दिन में बनाएँगे? कितनी मैन पावर चाहिए होगी? कितना मटेरियल चाहिए होगा? कब चाहिए होगा? कब हमारे पास मैन पावर होती है? कब हमारे पास मैन पावर नहीं होती? क्योंकि आप जानते हैं इंडिया के अंदर जो है दोस्तों अकॉर्डिंग टू द जो हमारा जो सीज़न होते हैं उसके अकॉर्डिंग मैन पावर कम और ज़्यादा होती रहती है, क्योंकि कई लोग जो है यूपी और बिहार के लोग मैक्सिमम जो है दोस्तों धान कटाई पे चले जाते हैं, या दूसरी कम्युनिटीज़ के लोग अपने-अपने फेस्टिवल पे जो है छुट्टियों पे चले जाते हैं। तो दोस्तों ये बहुत डिपेंड करता है मैन पावर अवेलेबिलिटी जो है हमें देखनी होती है और उसके हिसाब से हम कोई भी प्रोजेक्ट जो है वो प्लान करते हैं। तो उसमें दोस्तों आपके पास एमएसपी और प्लानिंग सॉफ्टवेयर में प्राइमेरा आपके पास अवेलेबल होते हैं। डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर दोस्तों आज की डेट में रैविट है, स्टैडप्रो है, टेक्ला है, ईटेप्स है, दोस्तों गूगल स्केचअप है। बहुत सारे हमारे पास जो है 3D मॉडलिंग टूल्स हमारे पास अवेलेबल हैं, जिनकी नॉलेज आपको होना बहुत ज़रूरी है। जियो टेक्निकल की नॉलेज होना क्यों ज़रूरी है? दोस्तों बिल्डिंग के बारे में आपको, सॉइल के बारे में आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि ये सॉइल कितना लोड बियर कर सकती है, कौन-कौन से टेस्ट्स आप कर सकते हैं। जियो टेक्निकल और क्यूए/क्यूसी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ये सॉइल से है और ये हमारे कंक्रीट जो हमारे जो कंस्ट्रक्शन वर्क होता है उससे रिलेटेड है। तो सर इसमें भी जो है काफ़ी सारे लैब टेस्ट्स आपके आते हैं। दोस्तों इंटरनेशनल लेवल एचआर असिस्टेंस क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आप जब सीवी मार्केट में लेके जाते हो तो आपको पता होना चाहिए सीवी कैसे प्रिपेयर करना। आज बहुत सारे स्टूडेंट को पता ही नहीं होता कि सीवी में कौन-कौन से जो है पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। क्या आपको अपने सीवी में रखना चाहिए या आपको बेटर जो है सीवी परफॉर्म कैसे किया जाता है और पोर्टफोलियो कैसे बनाया जाता है। देखिए दोस्तों, पोर्टफोलियो जैसे आपने सुना होगा कि फ़िल्म स्टार जो है अपना जो है पोर्टफोलियो बनवाते हैं। क्यों बनवाते हैं? क्योंकि वो जब किसी प्रोड्यूसर के पास आते हैं, डायरेक्टर के पास जाते हैं, तो अपना पोर्टफोलियो दिखाते हैं कि मैं ऐसा दिखता हूँ, मैं इस ड्रेस में ऐसा दिखता हूँ, मैं ऐसा लुक है मेरा, ये हाइट है। वैसे ही एक सिविल इंजीनियर को अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहिए कि भैया मैं ये काम कर सकता हूँ, मुझे इन-इन चीज़ों की नॉलेज है, मैं ये सॉफ्टवेयर जानता हूँ, मेरी क्वालिफ़िकेशन ये है, मैं इन चीज़ों में इंटरेस्टेड हूँ, मेरा फैमिली बैकग्राउंड ये है। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है अपने सीवी और पोर्टफोलियो बनाना। परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सीनियर्स दोस्तों अब बात करते हैं ये कहाँ से आप सीख सकते हैं। परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सीनियर्स दोस्तों ये सब चीज़ें आपको सिखा रहा है ₹999 में। जी हाँ दोस्तों, 999 ओनली, ₹999 में 60 डेज़ की लाइव क्लासेस के अंदर दोस्तों परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सीनियर्स अपने स्टूडेंट्स को ये ट्रेनिंग दे रहा है दोस्तों, और जिसमें कि हम अपने स्टूडेंट्स को ये क्वांटिटी सर्वेइंग के साथ में दोस्तों, क्वांटिटी सर्वे के साथ में सॉफ्टवेयर, ऑटोकैड, एक्सेल, क्यूए/क्यूसी, लैब टेस्ट, प्लानिंग सॉफ्टवेयर, डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर, जियो टेक्निकल और इंटरनेशनल एचआर जॉब असिस्टेंस दे रहे हैं। और 60 डेज़ की ये लाइव क्लासेस होने वाली हैं दोस्तों। आप अपने घर पे बैठ के अपनी जॉब के साथ में कंटिन्यू कर सकते हैं, ये सीख सकते हैं ये क्लासेस, और अपने आप को बना सकते हैं स्किलफुल सिविल इंजीनियर। कल आपको मार्केट में जाके किसी से कोई चीज़ पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपना काम वेल नोन तरीके से कर सकते हैं। यू विल नॉट डिपेंडेंट टू एनीवन कि वो आपकी हेल्प करे और आप अपना काम कर सकें, क्योंकि ये स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और कैसे सीख सकते हैं? लाइव क्लासेस के थ्रू, वीडियो रिकॉर्डेड क्लासेस नहीं दोस्तों, लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस। हाँ, इतना हम कहेंगे कि हमारा ऐप है जिस पे कि आप जब कोर्स के ड्यूरेशन जितना है उतने दिन के अंदर आपकी अगर वीडियो देखना चाहते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग क्लासेस देखना चाहते हैं, तो उतने दिन तक आपको जो है एक्सेस मिल जाएगा। आप उन क्लासेस को रिवाइज कर सकते हैं। दोस्तों ये बहुत ही बेहतरीन कोर्स है। ₹999 में हम लाइव ऑनलाइन 60 डेज क्लासेस आपको दे रहे हैं। अगर ये सब कुछ आप ऑफलाइन सीखना चाहते हैं, ऑटो लेवल, टोटलाइजेशन, क्वांटिटी सर्वेइंग या क्यूए/क्यूसी के लैब टेस्ट, जियो टेक्निकल साइट विजिट के साथ में विद प्रोजेक्ट के हिसाब से और इंडिया और गल्फ पैटर्न के हिसाब से, तो दोस्तों आपको पे करना होगा ₹9,999। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा कि कौन-कौन सी जो स्किल्स है ना वो इम्पोर्टेंट है फॉर अ सिविल इंजीनियर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में अपने आप को एस्टैब्लिश करने में एक प्रोफेशनल सिविल इंजीनियर्स के रूप में। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आप ये कोर्स करना चाहते हो तो नीचे दिए हुए नंबर पे आज ही कॉन्टैक्ट कीजिए और अपना रजिस्ट्रेशन कराइए अपकमिंग बैचेस से, जो कि 15 नवंबर से स्टार्ट होने जा रहा है। तो हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।